तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई ब्राजील कंट्री एज ए नेशन का नाम सुनकर भाई आपके दिमाग में क्या आता है? सिर्फ एक चीज आती है, वो है फुटबॉल। जी हाँ, ब्राजीलियन एक तरीके से फुटबॉल का जायंट रहा है भाई। 5 बार उन्होंने सबसे ज्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट भाई पेले दिए हैं उन्होंने। रोनाल्डो, रिवाल्डो, काफू, काका, रोबर्टो कार्लोस जैसे बड़े बड़े प्लेयर दिए हैं अर्ली 90s और 2000 में। लेकिन भाई 2002 वर्ल्ड कप के बाद ऐसी नजर लगी भाई, ऐसी नजर लगी ब्राजील को कि वो वर्ल्ड कप एक बार जीतने की कोशिश तो छोड़ो भाई, नॉकआउट में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। और इस साल का वर्ल्ड कप तो सबसे बुरा रहा 2002 के बाद। 2002 के बाद थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दे देते थे वो, ठीक है ना। क्रोएशिया से अच्छा खेलते थे, जापान से पिछली बार अच्छा खेला था उन्होंने, लेकिन इस बार तो भाई उन्होंने हक दिया भाई, बहुत खराब प्रदर्शन किया। और कल जो है नॉर्वे से 2-1 से हार कर एलिमिनेट हो गई है इस वर्ल्ड कप में। अगर आप स्कोर लाइन देखोगे ना भाई, 2-1 आपको होगी यार, फाइट तो दी होगी भाई। लेकिन अगर आपने पूरा मैच देखा होगा ना, तो पूरे 90 मिनट या फिर एक्स्ट्रा टाइम में कुछ नहीं किया ब्राजील ने। फाइनल थर्ड में डिसीजन 0, बॉल पोजेशन सिर्फ 35%, बिग चांसेस क्रिएटेड 5 बिग चांसेस क्रिएटेड, लेकिन कन्वर्ट किया सिर्फ एक पेनल्टी वाला। और वहीं नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे भाई, अब हम इसको अंडरडॉग नहीं कहना चाहिए, अब इसको वर्ल्ड कप का कंटेंडर कहना चाहिए भाई। सच में भाई रियल वाइकिंग्स भाई नॉर्वे ही है। शानदार भाई नॉर्वे का सफर रहा भाई इस वर्ल्ड कप में। 28 साल बाद भाई नॉर्वे ने वर्ल्ड कप में वापसी करी। सब इससे पहले 1998 में खेला था, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वहां पर भी ब्राजील को नॉकआउट में 2-1 से हराया था। और अगर बात की जाए ना वर्ल्ड कप में, तो इनका जो है पैर हमेशा ऊपर रहा है ब्राजील से। 5 मैचेस खेले हैं, 5 में से 3 मैचेस नॉर्वे जीता है और 2 ड्रॉ है। मतलब एक बार भी ब्राजील नहीं जीता, और हिस्ट्री दोबारा से यहाँ पर इन्होंने रिपीट कर दी ब्राजील ने। हालांकि हम अभी नॉर्वे की बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्वे को बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए। हालांकि नॉर्वे ने भी पहले हाफ में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। फाइनल थर्ड में उनकी पोजीशनिंग अच्छी नहीं थी, बॉल पोजेस नहीं कर रहे थे, पहले हाफ में डिस्पोजेस कर रहे थे, क्रॉसेस नहीं डाल रहे थे। जब आपको पता है कि आपका वर्ल्ड का एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड है, तो उसको क्रॉसेस डालो नहीं, क्रॉसेस भी नहीं डाले थे, जिसकी वजह से पहला हाफ अच्छा नहीं रहा। लेकिन दोबारा से दूसरे हाफ में वापसी करी और 2 गोल किए अर्लिंग हालैंड में। लेटर ऑन आपको बताऊंगा कैसे किए, और जिसकी वजह से यहाँ नॉर्वे ने पहली बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब नॉर्वे का मुकाबला भी इंग्लैंड से होगा 1-2 दिन बाद, लेकिन भाई नॉर्वे को कम ना आकिए भाई। ये ऐसी टीम है ना जो किसी भी टीम को किसी भी वक्त हरा सकती है। अब मैं पहले ही बता चुका हूं, ये वर्ल्ड कप के डार्क हॉर्स नहीं है, ये कंटेंडर है भाई। जिस तरीके से खेल रहे हैं, जिस तरीके से इनके पास एनर्जी है, अर्जेंसी आई है भाई मैच जीतने की, भाई बहुत तगड़ी। लेकिन अगर हम दोबारा से ब्राजील की तरफ आते हैं भाई, बहुत खराब प्रदर्शन ब्राजील का। जैसा आपको सॉरी पता ही है, ब्राजील के स्टार प्लेयर नेमार जूनियर के लास्ट वर्ल्ड कप था, लेकिन भाई खेला उन्होंने बहुत खराब वर्ल्ड कप। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों सिलेक्शन हुआ, जब आपको पता ही है कि भाई नेमार फिट नहीं है, तो भाई जाओ पेड्रो को ले आओ ना आप। आपको पता है कि नेमार नहीं खेल सकता भाई, 45 मिनट तक नहीं खेलता, वो तो 10-15 मिनट खेलेगा बस। उसी के लिए कार्लो एंचेलोटी ने उसका चयन कर दिया। हालांकि एक गोल लास्ट किया उसने पेनल्टी में, वो भी भाई कीपर से लड़ने लग गया, पता नहीं क्यों लड़ने लग गया, आई एम द गोड वगैरह कहने लग गया उसको। बहुत खराब भाई, ऐसा नहीं कर। और लास्ट में जब हार गई तो वो रोने लग गया, वही उसकी जो हिस्ट्री रहती है रोने वगैरह की। लेजेंड है भाई, बहुत बढ़िया है भाई। रोनाल्डो, रिवाल्डो, काफू के बाद जो एक तरीके से रिवाइव करवाया है फुटबॉल थोड़ा बहुत, वो नेमार के नाम से हुआ है। लेकिन भाई नेमार जो है फुटबॉल से ऊपर नहीं है भाई, किसी भी प्लेयर है स्पोर्ट से ऊपर नहीं है, चाहे वो मेसी हो, रोनाल्डो हो, ठीक है ना। तो आपको इज्जत देनी पड़ेगी उसी स्पोर्ट को। आप लड़ रहे हो भाई, आपकी टीम हार रही है 2-1 से, आप उसके लड़ रहे हो गोलकीपर से नॉर्वे की कि मैं बेस्ट हूँ वगैरह वगैरह, तो ये भाई चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम खेल की बात करें तो ब्राजील ने बहुत खराब खेला। चाहे आप प्लेयर की बात करें, चाहे आप मैनेजर की बात करें, अंदर खेल की मैदान के अंदर और बाहर हमेशा हारा ही दिखा ब्राजील भाई। कैसीमेरो, डैनिलो और ब्रूनो गर्माइश ने तो बहुत खराब प्रदर्शन किया भाई। कैसीमेरो के पता है लाते थक रही हैं भाई उनकी, कोई टैकल नहीं, कोई डिस्पोजेशन नहीं, कोई क्या काम है भाई कैसीमेरो का काम है अपने फाइनल थर्ड में डिफेंडर्स की हेल्प करना, भागना भाई, उसके लाते जवाब दे रही थी। और ब्रूनो गर्माइश ने तो हद ही कर दी यार। ब्रूनो गर्माइश से ज़्यादा मैं ना इनके कोच या फिर सपोर्टिंग स्टाफ को देना चाहता हूँ गालियाँ। जब आपको पता है कि पेनल्टी हो गई आपकी, और आपका बेस्ट प्लेयर विनीशियस जूनियर जो इस वर्ल्ड कप में 4 या 5 गोल कर चुका है भाई, उसको पेनल्टी क्यों नहीं दे रहे आप?
बाद में कार्लो एंचेलोटी बोलता कि भाई एक साल में मैंने वो किया था कि किसने ज़्यादा पेनल्टी स्कोर की, तो ब्रूनो गर्माइश ने विनीशियस से ज़्यादा पेनल्टी स्कोर की है। ओ भाई उसने पेनल्टी स्कोर करी हो, लेकिन करंट फॉर्म तो देखो, कहाँ विनीशियस जूनियर, कहाँ ब्रूनो गर्माइश भाई। वो पेनल्टी मिस कर दी, वहीं से उनके कंधे ढीले पड़ गए, कंधे ढीले पड़ गए, कोई अर्जेंसी नहीं दिखी भाई उनकी, कंधे ढीले पड़ गए। और दूसरे हाफ में तो भाई आपको बताइए नॉर्वे ने क्या जादू किया। उनके मैनेजर ने जो दो विंगर्स आपके खेल नहीं रहे थे, अच्छा उनको हटाकर ऑस्कर बॉब और स्नाइडरलप को उतारा, जिसकी वजह से जो बॉल का पोजेशन है, जो बॉल जो है सेंट्रली आने लग गई फॉरवर्ड में, और क्रॉसेज आने लग गए। और क्रॉसेज आपको पता ही वो अर्लिंग हालांड का 86वें मिनट में बॉल भाई 80 या कुछ 80वें मिनट में था, 80-82 मिनट में था, जिसके बाद ब्राजील के कंधे झुक गए और उनमें कोई अर्जेंसी ही नहीं दिखी भाई गोल करने की। वो होता है ना कि भाई अभी 1-0 है, भाई अभी तो 10-15 मिनट है, आपको पता है कि एक्स्ट्रा टाइम ज़्यादा मिलता है हाइड्रेशन ब्रेक के कारण 3-4 मिनट, तो भाई हम अर्जेंसी दिखाएं। डिफेंडर्स हैं जो मदद करें मिडफील्डर्स की, और मिडफील्डर मदद करें भाई फॉरवर्ड की, ताकि वो बॉल डिस्पोजेस कर पाए, नॉर्वे से बॉल छीने और भाई अपने फॉरवर्ड्स को बॉल दें। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, कंधे ढीले हो गए थे भाई उनके, और ऐसा लग रहा था भाई बस हार मान ली थी उन्होंने। वाइट फ्लैग जो है सफ़ेद झंडा दिखा दिया कि भाई हम हार मान चुके, और वैसे ही हुआ। और भाई अर्लिंग हालांड को भाई गोल देखा आपने, क्रॉस देखा भाई, वो जायंट था, वो जानवरों की तरह क्रॉस मारा भाई, जैसे चीता छलांग मारता है ना भाई। गैब्रियल मैगलासिस भाई आर्सेनल की तरफ से खेलता है, वन ऑफ द बेस्ट। अगर इस जनरेशन की अभी की बात करें भाई मॉडर्न फुटबॉल की, तो टॉप 3 में आता है भाई गैब्रियल मैगलासिस भाई, आर्सेनल की दीवार बना हुआ था। लेकिन भाई कल जो है दीवार तोड़कर, बल्कि फांद कर भाई अर्लिंग हालांड ने भाई क्या शॉट मारा, वो गोल में तब्दील कर दिया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन आपने दूसरा गोल देखा हालांड का, भाई अकेला मैदान पे था, कोई उसको क्रॉस करने वाले ना, कैसिमिरो उसको रोक रहा, ना आपका ब्रूनो गर्माइश रोक रहा भाई। ब्रूनो गर्माइश के तो पैरों से नीचे बॉल निकाल दी भाई, और इतना टाइम था सीधा गोल में करना और 2-0 से आगे, और वहां से वापसी करना तो असंभव था। वो लास्ट में थोड़ी बहुत जो है पेनल्टी मिल गई, और वो एक तरीके से फेरी टेल दे दिया, लास्ट गोल कर दिया उसने। उसमें भी भाई विनीशियस जूनियर, सॉरी उसकी नेमार जूनियर की बहुत ट्रोलिंग हो रही कि उससे लड़ने लग गया वहाँ उससे गोलकीपर से। भाई जब तुम्हारी टीम हार रही है तो लड़ क्यों रहे हो भाई। और वहीं से सिर्फ 2-1 से आप स्कोर लाइन देखोगे तो नॉर्वे जीत की, लेकिन 2-1 ये ना स्कोर लाइन नहीं है भाई। अगर आपको पूरा मैच देखना पड़ेगा, स्पेशली सेकंड हाफ कि किस तरह से चढ़ी हुई थी भाई नॉर्वे की टीम। तभी कह रहा हूँ मैं, ब्राजील टीम को ना एज ए यूनिट देखकर बहुत खराब लगता है भाई। बचपन की यादें हैं, ब्राजील को देख कर ना भाई ऐसा लगता था कि भाई कुछ एक तरीके से मक्खन तैर रहा है भाई यहाँ पर, तवे पे मक्खन नहीं तैरता था, वैसे उनकी फॉरवर्ड खेल रहे हैं। और यहाँ पर भाई एंड्रिक 1-2-1 वाला चांस मिस कर रहे हैं, मैथाइस कुन्हा चांस मिस कर रहे हैं, विनीशियस जूनियर का भी ठीक ठाक गेम रहा भाई, कैसीमेरो, डैनिलो क्या खेला भाई इन्होंने, कुछ भी नहीं खेला भाई। अगर वहां पर वो पेनल्टी भी अर्जित कर लेते, प्लस वो एंड्रिक गोल कन्वर्ट कर लेते, 1-2 चांस और मैथाइस कुन्हा वगैरह कर लेते ना, तो यहाँ पर 100% भाई जीतती ब्राजील। लेकिन ब्राजील ने भाई अपने हाथों से मैच गंवाया, और वहीं पर नॉर्वे ने चाहे पहला हाफ अच्छा ना खेला हो, दूसरे हाफ में भाई वापसी कर दे, पूरा का पूरा मैच अपने आप पर ग्रैब कर लिया भाई। और अर्लिंग हालांड जीत के हीरो साबित हुए भाई। 7 गोल कर चुका है 4 मैचों में, टॉप कंटेंडर आ गया है वो गोल्डन बूट का भाई। याद रखना भी उसको, हम एम्बापे और उसकी बात करते हैं मेसी की, लेकिन भाई ये भी लौंडा है तगड़ा, इस पर भी नज़र मारो आप अर्लिंग हालांड में। तो भाई देखते हैं भाई, अब अगला मैच नॉर्वे वर्सेस इंग्लैंड होगा, देखते हैं उसमें क्या करामात कर पाते हैं नॉर्वे। लेकिन भाई इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना पड़ेगा, नॉर्वे को जिस तरह से ब्राजील ने किया ना भाई, इंग्लैंड को नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।